गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है अनफेटर। इसका मतलब होता है छुड़ाना या अनटाई करने को कहा जाएगा अनफेटर, मतलब किसी को लूज कर देना या फ्री कर देना, अनचैन कर देना। ठीक है, ये होता है अनफेटर। अनचैन, अनबाइंड, अनलीस्ड, ये इसके सिनोनिम है। अनलीस्ड मीन्स भी क्या होता है, फ्री कर देना। कुछ और सिनोनिम है जैसे अनएंकर्ड होगा, इसका मतलब ही फ्री कर देना। एंकर्ड मीन्स क्या होता है, जब किसी को बांध दिया जाता है या लंगर लगा दिया जाता है तो वो होता है। और अनएंकर्ड किसी को फ्री छोड़ देना या लूज कर देना। और अनकन्फाइंड होगा, किसी कन्फाइंड मतलब किसी को बांधना या फिर जेल में डालना, बंद करना। अनकन्फाइंड फ्री करना। वैसे अनकेज्ड होता है। ठीक है, केज्ड मतलब किसी को कैद करना, अनकेज्ड फ्री करना। और अनरिस्ट्रेंड होगा तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका बाइंड, कन्फाइंड करना, रिस्ट्रेंड करना, इनक्लोज करना। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द गार्ड्स अनफेटर द प्रिजनर्स। गार्ड्स ने जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सेलेसिटी। इसका मतलब होता है कामुकता या ऑब्सनिटी को कहा जाएगा सेलेसिटी। जो अश्लीलता है, कामुकता है। एक तो मीनिंग इसका ये है, लस्टफुल है जो। और इसका दूसरा मीनिंग होता है कि आपकी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डिजायर है पाने की, या हंगर है, एपिटाइट है उसको पाने की। तो दूसरा मीनिंग ये भी देता है। ठीक है, सिनोनिम है इसके बॉडीनेस, ल्यूडनेस, सेलेसियसनेस। इनका मतलब भी कामुकता या फिर अश्लीलता। वल्गैरिटी होगा, अश्लीलता को कहा जाता है। लस्टफुल, लेचरस, रीबाल्ड, इंडिसेंसी, ये भी इसके सिनोनिम है। लाइसेंसियसनेस होगा। और क्या था, आमरस होगा, ये भी क्या होता है, अश्लीलता या कामुकता। एंटीनिम होगा इसका डिसेंसी, प्रोप्राइटी, प्रिपेयर्डनेस, मोडेस्टी, ये इसके एंटीनिम होंगे। मोडेस्टी मतलब जो विनम्र है, प्रोप्राइटी जो उपयुक्त है, संगत है। ठीक है, डिसेंसी है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही विल बी अरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज सेलेसिटी। वो जो है अपनी अश्लीलता के कारण अरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इरिटेंट। इसका मतलब होता है कोई चीड़ या एनोइंस को कहा जाएगा इरिटेट, जो आपको बोदर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, ये होता है इरिटेंट। सिनोनिम होंगे इसके इरिटेशन, पिन प्रिक, टॉर्मेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। टॉर्मेंट मतलब कोई चिढ़ है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको ट्रबल दे रही हो, या फिर प्रताड़ना, इस टाइप का सेंस देता है। पीयू, प्लेग, ये भी इसके सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, इरिटेंट या कोई चीड़। और ट्रबल हो गया, रायल हो गया, इर्क हो गया, वैक्सेशन होगा, न्यू सेंस, इनका मतलब ये होता है चीड़। एग्जास्परेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, हेल्प, एड, हैप्पीनेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द रीजन्स फॉर हिज इरिटेंट आर नाउ वेल नोन। उसके चिढ़ का कारण अब सबको पता है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है सकुलेंट। इसका मतलब होता है रस भरा या रसीला, या जो जूसी है उसे कहा जाएगा सकुलेंट। जो नरम है, मधुर है, इस टाइप का सेंस होता है सकुलेंट। सिनोनिम होंगे इसके टेंडर, टेस्टी, माउथ वाटरिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। जो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा दे या आपको एपेटाइट करे, ये होता है माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी लेके आ जाए। टेस्टी, टेंडर मतलब जो मधुर है या फिर नरम है, ये होता है टेंडर। मेलो, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। लस, लसियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। जो क्या है, काफ़ी आपको आकर्षित करे, रसीला है जो। ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है लस और लसियस। एंटीनिम होगा इसका, जो ड्राई है, जूसलेस है, डिस्टेस्टफुल है, स्टेल है, बासा को कहा जाएगा स्टेल। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, दीज आर वंडरफुली सकुलेंट पीचेस। मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त रसीले पीचेज हैं। पीचेज मतलब आड़ू। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डॉजी। इसका मतलब होता है बेईमान या फिर डिसऑनेस्ट को कहा जाएगा डॉजी। जो कैसा हो, ट्रिकी टाइप का हो, या फिर फॉक्सी, क्राफ्टी टाइप का है। ठीक है, बेईमान टाइप का है, कनिंगफुल पर्सन है, उसे कहा जाएगा डॉजी। डिसीटफुल, डूबियस, गाइलफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी बेईमान या फिर चालाक टाइप का है। ठीक है,
नेविस होगा, कनिंग, स्लाई, इनका मतलब भी जो चालाक है या काफ़ी चतुर है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। क्राफ्टी हो गया, फॉक्सी हो गया, और क्या होगा, विली, WILY, इसका मतलब भी जो काफ़ी चालाक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका जो ऑनेस्ट है, इजी है समझने में, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये इसके एंटीनिम होंगे। डॉजी कैसा होता है, जो थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है, और इजी जो सिंपल है, एकदम से समझ आ रहा है, ठीक है, सामने वाला घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज ए बिट ऑफ अ डॉजी करेक्टर, वो जो है थोड़ा सा बेमान करेक्टर का है या फिर कनिंग नेचर का है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सीटाडेल, इसका मतलब होता है गढ़ या फोर्ट को कहा जाएगा सीटाडेल, जो मजबूती से स्थापित है, या दुर्ग को कहा जाएगा सीटाडेल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है सीटाडेल, जिसको पार करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, ज़बरदस्त डिफेंस पावर होती है इसमें, तो ये होता है सीटाडेल। सिनोनिम होंगे इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड, डॉन्जन, फोर्ट्रेस, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी गढ़ होता है। बेसन, रैम्पार्ट, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। बुलवाक होता है, कैसल, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका मूवेबलनेस, जो मूव करा जा सकता है, ठीक है, एक जगह स्थापित नहीं है। लूजनेस है या वीकनेस है, इस टाइप का ये एंटोनिम होंगे इसके। एग्जाम्पल है इसका, द बिजनेस इज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज अ सीटाडेल ऑफ कॉमर्स, जो बिजनेस है उसे अब कॉमर्स का गढ़ नहीं माना जाता, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है डिसओरिएंटेड, इसका मतलब होता है गुमराह या कंफ्यूज्ड को कहा जाएगा डिसओरिएंटेड, जो गुमराह हो चुका है, कंफ्यूज्ड हो चुका है, किधर जाना है या क्या करना है, ठीक है, बिविल्डर्ड हो चुका है, परप्लेक्स्ड हो चुका है, पजल्ड हो चुका है। एस्ट्रे, ये इसके सिनोनिम है। एस्ट्रे में इसमें क्या होता है, गुमराह। एक फ्रेज होती है एट अ लॉस, इसका मतलब ये होता है जो कंफ्यूज्ड है, जिसके समझ नहीं आ रहा है। ऑल एट सी, ये भी होता है कंफ्यूज्ड, जब कोई चीज़ आपके समझ ना आ रही हो, ठीक है, सिर के ऊपर से जा रही हो, उससे कहा जाएगा ऑल एट सी और एट अ लॉस। एक और ईडियम है हैविंग लॉस्ट वंस बियरिंग्स, इसका मतलब ये होता है कन्फ्यूज इंसान जी, या फिर जो गुमराह हो चुका है, वो होता है हैविंग लॉस्ट वंस बियरिंग्स। एग्जाम्पल एंटीनिम है इसका ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, अनपजल्ड, ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जो स्थिर है या बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी पजल्ड पजल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल इसका, दे गॉट डिसओरिएंटेड इन द वुड, वो जो है जंगल में गुमराह हो गया था, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है अपरिहार्य, ये एसेंशियल को कहा जाएगा इंडिस्पेंसेबल, मतलब जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो टाइम है, ये क्या है, इंडिस्पेंसेबल है, बहुत ही आवश्यक है। इतने सारे ये जो बिजनेसमैन दिख रहे होंगे, रतन टाटा जी हैं, अंबानी है, उसके पीछे बड़े बड़े ये बिजनेसमैन लगे हुए हैं, तो ये इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को माना वो है टाइम, तो टाइम को पकड़े हुए हैं, वो होल्ड करे हुए हैं, तो ये कैसा है, इंडिस्पेंसेबल है, बहुत ही आवश्यक है, क्रूशियल है, नेसेसरी है, की है, वाइटल है, ये इसके सिनोनिम होंगे जो महत्वपूर्ण है। रिक्विजिट है, इम्पीरेटिव, इनका मतलब भी जो महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। एंटीनिम होगा इसका डिस्पेंसेबल, नॉन एसेंशियल, डिस्पोजेबल, ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जो फेंकने योग्य है, डिस्पोजेबल है, मतलब अनावश्यक है, नॉन एसेंशियल है, डिस्पेंसेबल है, अनावश्यक को कहा जाता है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, कंप्यूटर इज़ इंडिस्पेंसेबल टू मॉडर्न लाइफ, जो कंप्यूटर है वो मॉडर्न लाइफ में काफ़ी आवश्यक है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अपोप्लेक्टिक, इसका मतलब होता है आग बबूला होना, या फ्यूरियस को कहा जाएगा अपोप्लेक्टिक, किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने को कहा जाएगा अपोप्लेक्टिक। इंसेंस्ड, इनरेज्ड, फ्यूमिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी आग बबूला होना। लिविड, रेजिंग, इनका मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लिविड बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या फिर रक्तहीन होना, आक्रोशित होना, इस टाइप का सेंस आता है लिविड। फ्रेंजिड होगा आग बबूला होना या फिर पागल हो जाना, ठीक है, गुस्से से, ये होता है फ्रेंजिड। फ्रेनेटिक होगा, फ्रेंटिक मतलब ही गुस्सा होना। इन्फ्यूरिएट होगा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो काम है, अनपर्टर्ब्ड है, कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है, ये इसके एंटोनिम होंगे।
जो बैलेंस्ड है, कंपोज्ड मतलब जो धैर्यवान है, जिसके अंदर धैर्य ही धैर्य पर्सन को कहा जाएगा कंपोज्ड। अनपर्टर्ब, जिस पर भी गुस्सा नहीं आता, शांत है, स्थिर माइंड का है, ठीक है, ये होता है अनपर्टर्ब। और क्या होता है, चिल्ड होगा। एक इडियम आती है एज कूल एज अ कुकुम्बर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा शांत है, वो होता है एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो ये एक इडियम है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, माई फादर वॉज अपोप्लेक्टिक व्हेन ही डिस्कवर्ड द ट्रूथ। जब उन्हें सच्चाई का पता लगा तो मेरे फादर काफ़ी गुस्सा हो गए थे, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली ईडियम है लॉन्ग शॉट। इसका मतलब होगा लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, और सफलता की कम संभावनाओं को कहा जाएगा लॉन्ग शॉट। जैसे एग्जांपल है, इट इज़ अ लॉन्ग शॉट बट यू कुड ट्राई कॉलिंग हिम एट होम। मतलब इसकी बहुत ही कम संभावना है कि वो कॉल उठाएगा, लेकिन तुम घर जाकर प्रयास कर सकते थे, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है गेट योर एक्ट टुगेदर। इसका मतलब बिहेव प्रॉपरली, अच्छे ढंग से बिहेव करने को कहा जाएगा गेट योर एक्ट टुगेदर। जैसे एग्जांपल है, इफ़ ही डजंट गेट हिज एक्ट टुगेदर ही इज़ गोइंग टू लूज हिज जॉब। अगर वह जो है प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो वो अपनी जॉब को खोने वाला है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है स्प्लिट हेयर्स। इसका मतलब होगा आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, मतलब जो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने लग जाए या चिंता करने लग जाए, उसे कहा जाएगा स्प्लिट हेयर्स। जैसे एग्जांपल है, इफ़ वी कंटिन्यू टू स्प्लिट हेयर्स वी विल नेवर गेट दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। अगर हम जो है छोटी छोटी बातों पर चिंतित होने लग जाएं या आर्ग्यू करने लग जाएं तो हम इस प्रोजेक्ट को कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है फॉल इन विद। इसका मतलब होता है किसी के साथ एग्री करना या सहमत होना किसी से, ये होता है फॉल इन विद। जैसे एग्जांपल है, वी हैव टू फॉल इन विद द डिसीजन। हमें जो है जो डिसीजन लिया गया है उससे सहमत होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है ग्रेग। इसका मतलब होता है फ्लॉक, हर्ट या ग्रुप को कहा जाएगा ग्रेग। तो देखते हैं आप क्या क्या वर्ड बनते हैं इससे। जैसे एग्रीगेट, इसका मतलब होता है टोटल या फिर कलेक्टिव को कहा जाएगा एग्रीगेट। वैसे सेग्रीगेट है, इसका मतलब हो जाएगा सेट अपार्ट या डिवाइड या आइसोलेट करने को कहा जाएगा सेग्रीगेट। जब किसी चीज़ को अलग कर दिया जाए या अकेला कर दिया जाए, ये होता है सेग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब क्या होता है कम टुगेदर या इकट्ठा होने को कहा जाएगा, गैदर होने को कहा जाएगा कॉन्ग्रीगेट। जब आप एक साथ आते हो या फिर एक जगह इकट्ठे होते हो, ये होता है कॉन्ग्रीगेट। ग्रीगेरियस, इसका मतलब होता है अफेबल या फ्रेंडली को कहा जाएगा ग्रीगेरियस। मतलब जो मिलनसारिता है जिसके अंदर या मिलनसार इंसान है उसे कहा जाएगा ग्रीगेरियस। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।